हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे। और बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपका ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी मल्हार क्लास 6 के लिए सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैं एक सैम्पल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये दूसरा सैम्पल पेपर है ताकि आप अच्छे से अच्छे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप इससे पहले वाला भी एक सैम्पल पेपर मैंने हिंदी का डाला हुआ है और बाकी सारे सब्जेक्ट के मैं सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ क्लास 6 के लिए। और क्लास 6 का ये हिंदी का सेकंड सैम्पल पेपर है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसके जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ये पेपर 2.5 घंटे का होता है जो आपके एनुअल एग्ज़ाम है, और 60 इसके मैक्सिमम मार्क्स 60 रहते हैं, 60 मार्क्स का होता है। और बच्चों, इस प्रश्न पत्र के जैसे इसमें दिया है 4 खंड है, ठीक है, का खा गा घा, ठीक है। तो चारों खंड के प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये है आपका अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको जब भी गद्यांश या पद्यांश आता है तो आप उसे पहले ध्यान से पढ़िए, तो आपको आराम से आप ईज़िली आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज में उसके बिना जीवन अधूरा है। समाज में रहते हुए भी उसे सुख दुख और कहने सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्य में सहयोग लेने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में है, जिससे वह दिल खोलकर अपनी सब बातें कह सके, ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। मित्र का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। तो कुछ लोग किसी की बाहरी चमक, बोलचाल और आर्थिक स्थिति को देखकर उसे मित्रता कर लेते हैं। इस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। तो सच्चे मित्र का चयन करने के लिए हमें उसके व्यवहार, आचरण और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सच्चा मित्र कैसा होता है? विश्वासपात्र, दूसरों की भावना को समझने वाला, विनम्र, चरित्रवान और सदाचारी होता है। ओके बच्चों, अभी चलिए इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है। तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए, क्योंकि समाज में उसके बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? तो व्यक्ति को देखो, समाज में रहते हुए अपने सुख दुख और कहने सुनने, विचारों का आदान प्रदान और कार्य में सहयोग करने के लिए उसे मित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है। तो बच्चों, ये मैंने बताया था, मित्र का चुनाव सोच समझ कर करना। ये देखो, कुछ लोग किसी की बाहरी चमक, बोलचाल, आर्थिक स्थिति को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। ये मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी, चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों? सच्चा मित्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी देखिए, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहला कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग, तरल तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही सर पर हो भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अभी देखिए, इसमें है फैलो इतना और ढक लो तुम सारा संसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कौन कहता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा, नभ कहता है, ठीक है। तो नभ। पर्वत क्या कहता है? देखिए, पर्वत का हम देखते हैं, पर्वत क्या कह रहा है। ये देखिए, फर्स्ट पे ही पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, ठीक है, और मन में गहराई लाओ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पर्वत क्या कहता है, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, मन में गहराई लाओ। अभी है गिरी, पहाड़, अचल, किस शब्द के पर्यायवाची हैं बच्चों? ये सब आपके पर्वत के पर्यायवाची है ना। इसमें से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कोमल का अर्थ क्या होता है? मृदुल, ठीक है। अभी है पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं बच्चों? सब लोग हमें क्या देते हैं? सीख देते हैं, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अभी देखिए, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? नभचर, विहग, चिड़िया, ठीक है। घर का क्या होता है? सदन, गृह, निकेतन, ठीक है। इच्छा का क्या होगा? अभिलाषा, चाह, है ना। घमंड का क्या होगा? अहंकार, है ना। तो इस तरीके से आप सबके दो दो पर्यायवाची लिख सकते हैं, ओके। चलिए अभी एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा बच्चों, देखिए, घमंड का आपने क्या बताया? अहंकार और घमंड के और भी होते हैं, अभिमान भी लिख सकते हैं आप। अहंकार, अभिमान, एक दर्प भी होता है घमंड का, ठीक है, दर्प।
अभी नेक्स्ट है निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अभी देखिए, बच्चों को सेब काट कर खिलाओ। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ नहीं होगा, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, सेब इधर आ जाएगा, काट कर इधर आ जाएगा, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। अभी नेक्स्ट है देखिए, सारे देश भर में बात फैल गई। बच्चों देखिए, जब सारे आ गया तो भर तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, सारे देश में बात फैल गई। ठीक है, सारे देश में बात फैल गई। अभी आपको इन शब्दों के विलोम लिखने हैं। वसंत का विलोम क्या होता है, पतझड़, है ना। वसंत का विलोम पतझड़। विरोध का विलोम क्या होगा, अवरोध। आरंभ का विलोम अंत। प्रकाश का विलोम अंधकार। ठीक है, अभी निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों तिमिर आपने उसमें भी पढ़ा था कविता में। तिमिर का क्या है बच्चों, तिमिर का है अंधकार। ठीक है, इसके अर्थ लिखने हैं आपको। लोभ का क्या होता है बच्चों, लोभ मतलब लालच, लालच चाहेगा। ठीक है, लालच। सत्कार मतलब सेवा, और आदर मतलब आपका सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसमें आपको आंसर भी दिया है, दान, दान का आदान हो गया, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, आदान। राग, राग का अनुराग। ठीक है, फिर है किन्हीं 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना, यानी कि उसने पास होने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। तो आपको इसमें अर्थ लिखने हैं बस। ठीक है, बहुत मेहनत करना। कलई खुलना, कली खुलने का हो जाएगा भेद खुलना। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना। ठीक है, भला बुरा कहना। पहाड़ टूटना यानी कि मुसीबत आना, विपत्ति आना। ठीक है बच्चों, मुसीबत आना या विपत्ति आना, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बच्चों आपका पूरा बुक में से लिया गया है। ये क्वेश्चन है, आपको इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपने करे होंगे तो आप कर लेंगे आराम से। फिर उसके बाद में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 3 के, कोई भी 3 के उत्तर दे सकते हैं आप। फिर इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। मुल्क यानी कि सारे देश में। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, पर्यायवाची शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, अभी ये आता है, सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य। भाग्य का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग्य का मतलब आप किस्मत कर सकते हैं ना, भाग्य को किस्मत भी तो कहते हैं। शायद उसके दिल में संदेह, संदेह का मतलब शंका, है ना, शक, शंका। मैं बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। वह बगीचे में टहलते, उषा बच्चों किसे कहते हैं, सुबह को, सुबह या भोर कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और आपका पठित गद्यांश आया है। तो इसमें है, असम में एक ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटे मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की तरह सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले सिरे, नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुंथी होती हैं। ठीक है, अभी देखिए उपयुक्त गद्यांश में कौन से पार्ट से लिया गया है। ये है आपका बांस की कहानी। अब देखिए मछली किससे पकड़ी जाती है, देखिए लिखा है ना, मछली जकाई से पकड़ी जाती है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, जकाई। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रदेश की बात की गई है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रदेश की बात की गई है, तो देखिए असम के बारे में बात की गई है ना, तो आप टिक करेंगे असम पर। अभी आप बताइए मछली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। मछली देखिए, मत्स्य सुना है ना, मत्स्य पालन, मीन भी कहते हैं उसे। तो मत्स्य और मीन। जलचर और उभयचर नहीं होंगे बच्चों, जलचर और उभयचर होते हैं जल में रहने वाले। ठीक है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। अभी देखिए ये वाला आ गया, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदुमा, तेरा साथ कभी ना छोड़ूं, तेरा हाथ बड़ा होकर पहले हमको तू पीछे चलती थी माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे नहीं फिरती थी दिन रात, अपने करके खिला धुलामल धुल पहुँच सज्जित कर गात थमा खिलौने, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ठीक है, अभी इसमें है, मैं सबसे छोटी हूँ मैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसमें है हमेशा अपनी माँ के साथ पाने की लालसा। ओके, उपयुक्त कविता में किस संबंध को दर्शाया गया है, माँ बेटी का ही तो संबंध है बच्चों, माँ बेटी। बड़ा होकर पहले हमको तू पीछे चलती थी माँ, तो इससे क्या तात्पर्य, इससे तात्पर्य है माँ पाल पोस कर बड़ा करती है फिर साथ छोड़ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका खा।
अभी बताइए सदा शब्द के समान अर्थ बताइए। सदा का मतलब क्या होता है? सदा यानी कि हमेशा, निरंतर, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। खेल के मैदान में भी आगे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS सब में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर ये शैक्षिक यात्रा का वर्णन करते अपनी माता जी को पत्र लिखिए। तो आप कहीं पे भी गए हैं, शैक्षिक यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी माँ को बता सकते हैं। या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक पर एक स्वचलित कहानी लिखी, कविता पर। जैसे आप उस पर लिख सकते हैं मैया मैंने ही माखन खाया। वो बहुत ही छोटी सी है, उसमें श्री कृष्ण अपनी माता को कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो भोर चले ही चराने चला गया था गैयों को। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। आइए इसका PDF आपको लेना है तो आप ले लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसमें से ले सकते हैं। देखिए पेज नंबर 1 हो गया, ये 2, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये 3, 4, 5, ओके। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।